वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना रुके कदम, बढ़ चले हैं हम, नशे से लड़ेंगे अब ये जंग हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना रुके कदम, बढ़ चले हैं हम, नशे से। क्या क्या कहा तुमने? अर्जुन त्रिपाठी की भी हत्या हो गई? ये क्या हो रहा है? ये 5 महीने के अंदर 6 हत्याएं, इतने नायाब पुलिस ऑफिसरों की। इस गांव में हो क्या रहा है? अरे ये गांव है या शैतानों की बस्ती? सर वह बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी नज़र में इंसान और इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। उनके लिए पैसा ही भगवान है और पैसा ही जिंदगी। सर जो भी उनके रास्ते में आता है वह स्वर्ग सिधार जाता है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, चाहे वो पुलिस हो, आम आदमी हो, फौजी हो, मंत्री हो, सबको मार देते हैं सर। कोई तो ऐसा जाबाज ऑफिसर होगा जो इन माफियाओं से टक्कर ले सके और इनको खत्म कर सके, और तो और इनको मिट्टी में मिला सके, ताकि हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत भी बचा सके। क्या ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऑफिसर है नहीं? देश की आन, देश की शान, माफियाओं का काल, पूरे भारत की जान, हर भारतवासी का अभिमान, हर्षवर्धन राठौड़, स्पेशल क्राइम ऑफिसर, गुंडे माफियाओं की मौत। सर वह ऑफिसर अगर हमारे स्टेट में आ जाए तो समझो राम राज्य आ गए। अच्छा, इतना काबिल ऑफिसर, और वो भी मेरी नजर से दूर। ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। मैं मंत्री साहब से बात कर लेता हूँ। जय हिंद सर। हेलो मंत्री जी। लाया हूँ दादा। मैं जानता हूँ बिना पैसे के दादा के चौखट पे आशीर्वाद भी नहीं मिलता। दादा मेरे को 200 पेटी शराब की चाहिए। पैसे लाया है? हाँ लाया हूँ। आओ मेरे साथ। उस छमिया का क्या करें दादा? उसके बाप को तो हमने खत्म कर दिया। बहुत फड़फड़ रहा था साला। उस लड़की को उठाकर लाते हैं, पूरे गैंग को मस्ती कराते हैं। फिर उसे सबक सिखाते हैं।
और बाजार में हमें उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। साली बहुत सुंदर है ना। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, तेज भाग, इससे आगे कोई पकड़, है, भाग, कोई। बचाओ पकड़ना। मुझे, कहाँ तक भागेगी? बचाओ, इसे पकड़ के खींच। बचाओ, चल निकल, आओ। कोई है, कहाँ तक बचेगी? प्लीज मुझे बचाओ, आप कहाँ तक भागेगी? तुझे आज बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कोई है, कौन है वे? जो हमसे पंगा ले रहा है। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, साहब रुकिए, साहब रुकिए, प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, ये लोग मुझे उठाकर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं साहब, प्लीज मुझे बचा लो। कौन है बे तू? जानता नहीं है? हमसे पंगा लेने का मतलब है मौत को दावत देना। शायद ये नया आया है इस गांव में। चल हट बे रास्ते से। हाँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। चल अफगानी, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। ये शायद हमारे और हमारे दादा के बारे में जानता नहीं। चल, इस साले को तो हम बाद में देख लेंगे। चल टेढ़े। चल। डर मत, वैकुंठ अब चले गए। साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरी उन गुंडों से इज्जत बचा ली, थैंक यू साहब। कौन हो तुम? मेरा नाम लवली है, और आप? मेरा नाम करण है। साहब आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, और वैसे बाबूजी आप कोई शहरी हैं? ओह हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। यह लोग कौन थे? हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? शायद भगवान ने आपको मेरी रक्षा के लिए यहाँ भेजा है। ये लोग गांव के बहुत बड़े गुंडे, माफिया, डॉन दादा के आदमी हैं। ओह, गांव का डॉन। हाँ साहब, इस गांव में इन्हीं का राज चलता है, और ये सारे ही गैर कानूनी काम करते हैं। सारे नशे बेचता है, चरस, गांजा, अफीम। अच्छा, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती क्या? सब बिके हुए हैं साहब, और जो नहीं बिकते उसे ये लोग खत्म कर देते हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, आम आदमी या कोई और। लेकिन तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? साहब मेरा जिस्म, मेरी सुंदरता मेरी जान की दुश्मन बन गई है। अब तो मेरी भी इनसे दुश्मनी हो गई है। यहीं रहकर इनको सबक सिखाऊंगा। क्यों अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं बाबूजी? एक तो पहले ही आपने दुश्मनी ले ली, और अब अपनी जान को खतरे में मत डालिए बाबूजी। अब तो दुश्मनी हो गई, अब तो दुश्मन को देखना है बस। यहीं कहीं रहने की जगह मिल जाती तो। इस गांव में दादा की दुश्मन को कोई नहीं रखेगा बाबूजी। ओह, कोई बात नहीं, मैं इस गांव के किसी मंदिर में, खेत में गुजार लूंगा रात, कोई बात नहीं। बाबूजी अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर पे रुक सकते हैं। तुम्हारे घर पर तुम तो अकेली रहती हो। गांव वाले क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? बाबूजी आप गांव वालों की बिल्कुल चिंता मत करिए, सबके सब नशेड़ी और निठल्ले हैं, और अगर आप वहाँ रहेंगी तो मेरी सुरक्षा भी होगी। चलो फिर, आपको कोई एतराज नहीं है तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है जो इन्हें रोक सके? बाबूजी मैं बेसहारा और अनाथ हूँ। बाबूजी ये मेरा घर आ गया, चलिए अंदर बैठिए बाबूजी। ओके, थैंक्स। बाबूजी मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हूँ। मैं और मेरे पापा यहाँ नशे का धंधा बंद करवाने आए थे।
पर क्या? इन्होंने मेरे पापा को बेरहमी से मार दिया। किसी गांव वाले ने और ना ही पुलिस वाले ने हमारी मदद की। वे कातिल आज खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ निडर। आए दिन किसी का भी कत्ल कर देते हैं बाबूजी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? चली क्यों नहीं जाती इन शैतानों की बस्ती से? यहाँ रुकना कौन चाहता है बाबूजी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। और मैं कभी यहाँ से जाने की कोशिश भी करती हूँ तो वो दादा के आदमी मुझे जाने नहीं देते। वो जबरन मुझे इस गांव में बंदी बनाकर रखते हैं। ओह, यहाँ के हालात तो काफी खराब है। बाबूजी, दादा का आदेश है, अगर मैं इस गांव से गई तो वो मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। इस दादा से मिलना पड़ेगा। बड़ा नाम सुना है इस दादा का। ठीक है बाबूजी, आप आराम कीजिए। दादा, गांव में कोई अनजान व्यक्ति आया है। आते ही हमसे टकरा गया। लगता है बहुत ताकतवर है। उसी ने ही हमारी ये हालत की है। बहुत निडर और साहसी है। वो मौत से भी नहीं डरता। लेकिन आप चिंता मत करो दादा, उस साले की मौत की खबर हम तुम्हें बहुत जल्दी सुनाएंगे। उसने ही वो लड़की छीन ली दादा। न जाने कहां से आ टपका और लड़की को हमसे छुड़ा कर ले गया। लेकिन हम भी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं दादा। कल लड़की अपने पास होगी दादा, वरना मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। उठ जाओ साहब, आधा दिन निकल आया है और सूरज भी सर पर है। अरे, यहाँ तो नींद ही इतनी प्यारी आई कि मन ही नहीं कर रहा उठने का। बहुत प्यारा सपना था। अच्छा, ऐसा क्या देखा सपने में जो सपना खत्म करना ही नहीं चाहते थे? सपना इतना प्यारा था, बस पूछो मत। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए। क्या हुआ? क्यों इतना घबरा गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यार अफगानी, कल तो इज्जत का फलूदा हो गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। हाँ यार, हम दो और वो अकेला। साले ने जबड़ा हिला दिया कुत्ते ने। मुझे तो लगा मेरे दांत ही टूट गए, और शुक्र है मेरे दांत सही सलामत है। इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं जो औरतों की इज्जत बचा सके। ना साहब जी ना, यहाँ तो लोग दारू पी के पड़े ही रहते हैं। यहाँ तो सुबह और शाम की चाय की जगह तो लोग चरस, गांजा, दारू, अफीम, जिसे जो भी मिले वही पी के पड़े रहते हैं। तुम जैसी सुंदर लड़की का भी हाथ किसी ने नहीं पकड़ा।
छोड़ो ना साहब जी, जो होगा देखा जाएगा। चलो मैं आपको अपने गांव का हाल दिखाती हूँ कि कैसे लोग यहाँ नशे की गिरफ्त में हैं। चलो देखते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे गांव में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना रुके कदम, बढ़ चले हैं हम, नशे से लड़ेंगे अब ये जंग हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना रुके कदम, बढ़ चले हैं हम, नशे से लड़ेंगे अब ये जंग हम। कर चले हैं हम, कर चले हैं हम, देश में नशे को करेंगे खत्म। मिशन जय हिंद हमारा नाम है, बस यही हमारा काम है। हिम्मत से, अपनी बातों से दुनिया को ये समझाएंगे, दुनिया को ये समझाएंगे। इस नशे से है क्या क्या बिगड़ा, दुनिया को ये बतलाएंगे, दुनिया को ये बतलाएंगे। बीत जाएंगे दुख के ये पल, अपने इरादों को तुम कर लो अटल। मिशन जय हिंद हमारा नाम है, बस यही हमारा काम है। अपने देश में, अपने लोगों में हम प्यार के फूल खिलाएंगे, हम प्यार के फूल खिलाएंगे। इम्तिहान की घड़ी आई, अलग जगाएंगे, जीत जाएंगे नशे से अब ये जंग हम। अपने इरादों को तुम रखना अटल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस मिशन से, अपने इरादों से हम नशे को दूर भगाएंगे, हम नशे को दूर भगाएंगे। कर दिखाने का समय है आया, कुछ करके हम दिखलाएंगे। मिल जाएंगे खुशियों के ये पल, अपने इरादों को तुम कर लो अटल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखा बाबूजी आपने क्या हालत कर दी इस गांव की। ये सब कुछ दादा और उसके गुंडों ने किया है। इस गांव की हालत तो बहुत खराब है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टेढ़े यूके जासूसी कर रहा हमारे गांव में। चल यार देखते हैं, किसी को पता ना चले, इनका पीछा करते हैं। हाँ ओके डियर, चल चल। लेकिन बाबूजी आप कब तक मेरी रक्षा करेंगे? इस दादा से मिलना पड़ेगा,
जब ही बात बनेगी। लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर उन लोगों ने आपके साथ भी कुछ किया तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तुम घर जाओ, मैं दादा से मिलकर आता हूँ। अकेले? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम घर जाओ। दादा, ये जो आदमी हमारे गांव में आया है ना, मुझे तो कोई ये फंदेबाज लगता है। कहीं ये पुलिस का मुखबर तो नहीं? दादा, वो हमारे पूरे गांव की जासूसी कर रहा है। हमारे बारे में पूरी जानकारी ले रहा है। उससे पंगा काफी सोच समझ कर लेना पड़ेगा। सही कह रहा है, ये काफी समझदार लगता है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज शाम तक अपना ये गैर कानूनी धंधा बंद कर दो, समझे? हमारे घर में घुसकर हमें ही धमकाता है, तेरी इतनी हिम्मत? दादा, दादा, चाचा, मामा कोई काम नहीं आएगा। जब करण का हाथ पड़ेगा ना तो अकेले ही नर्क से धार जाएगा। लगता है कल की मार भूल गया। आज रात तक सारे धंधे बंद हो जाने चाहिए, समझे? और कहाँ जा रहा है मिस्टर? अजनबी, क्या हुआ हैं? हाँ। हाँ। वाह, क्या प्लान है। हम लड़की को उठाकर यहाँ लाएंगे और वो लड़की को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। लवली, 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 लवली। मिस्टर अजनबी, जो कोई भी हो तुम, अगर लड़की सही सलामत चाहते हो तो दादा के अड्डे पर पहुंचो। और हाँ, कोई होशियारी नहीं, वरना लड़के की लाश भी नहीं मिलेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। दादा, मैं आ रहा हूँ। क्यों? अभी तक वो तेरा यार तुझे यहाँ बचाने नहीं आया? वो तुम सबकी मौत है और तुम लोगों का काल बनकर आएगा। लो, मैं आ गया दादा। तू बहुत बड़ा गुंडा समझता अपने आप को। इस गांव को बर्बाद कर दिया। यहाँ के बच्चे बूढ़े सबको नशे में धकेल दिया।
अब मुझसे कौन बचाएगा? उठ, शाबाश, उठ। हाँ, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब मुझसे तुझे यमराज भी नहीं बचा पाएगा। शाबाश। शाबाश, मर गया साला। मेरा नाम हर्षवर्धन राठौर है, स्पेशल क्राइम ऑफिसर, और यह है हमारा मिशन जय हिंद था। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम हर्षवर्धन राठौर, मुझे गृह मंत्रालय ने आपके पास भेजा है। आपने मेरे नाम की सिफारिश की थी। वेलकम वेलकम हर्षवर्धन राठौर, टेक योर सीट। मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। थैंक यू सर। बताएं, कैसे याद किया आपने मेरे को? ऑफिसर, एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर आपको नियुक्त किया जाता है, जिस पर आपको बहुत ही बहादुरी के साथ काम करना होगा। हमारे डिपार्टमेंट के 6 जवान शहीद हो चुके हैं, और वो भी केवल 5 महीने के अंदर। क्या क्या बात कर रहे हैं सर? 6 पुलिस ऑफिसर, वो भी सिर्फ 5 महीने में? यस यस, इसलिए मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, जाबाज निडर इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाए, ताकि इस मिशन पर मैं उसको भेज सकूं। सर आप बताएं, मुझे कहाँ जाना होगा? एक गांव है जहां नशे का कारोबार होता है। वहां के युवा बच्चे सब नशे में लिप्त हो चुके हैं, और तो और हमारे डिपार्टमेंट के एक जाबाज इंस्पेक्टर, जिसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, उसको किसी भी हालात में उसको बचाना होगा। आप मुझे सिर्फ 48 घंटे का समय दें सर। मैं वहां पर नशे का गैर कानूनी धंधा और जितने भी क्रिमिनल हैं उन सबको खत्म करके इंस्पेक्टर की बेटी को छुड़ाकर आपके सामने खड़ा करूंगा। क्या? 2 दिन? इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ये हर्षवर्धन राठौर का स्टाइल है सर। क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर। जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जान दे दूंगा पर देश पर आंच नहीं आने दूंगा। सारे गुंडे मवाली सबको खत्म कर दूंगा और इस देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करूंगा। आपके जैसे ही इंस्पेक्टर की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। अभी एक मिशन कंप्लीट करा है सर। वहाँ के लोग औरतों की इज्जत से खेलते थे, वहाँ की औरतों को उठाकर ले जाते थे और उनकी इज्जत तार तार कर देते थे, और उस गांव में कोई भी ऐसा नहीं जो उन औरतों की इज्जत बचा सके। गृह मंत्रालय ने मेरे को वहाँ भेजा, एक कबाड़े का भेष बनाकर। मेम साहब, आप इस रास्ते से मत जाया करें, ये रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, तू बताएगा मुझे मैं किधर से आऊँ किधर को जाऊँ?
चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं के लफंगे। यहाँ पर गुंडे, मवाली, शराबी घूमते रहते हैं। किसी दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी ना, मुझे तो लगता है कहीं तू ही लड़कियों पे गंदी नजर न डालता हो, बेवकूफ कहीं के। पता नहीं यह कबाड़ी इस लड़की से क्या बात कर रहा था। चलो इस कबाड़ी को ही सबक सिखाते हैं। चलो। हाँ भाई कबाड़ी, क्या बोल रहा था उस लड़की को? यहाँ से मत जाया कर। तुम लोग गुंडे हो, हर आती जाती लड़की को छेड़ते हो, मैं सब देखता हूँ। अच्छा तो तू हमारी जासूसी करता है? मारो साले को, मारो साले को, मारो। अगर आज के बाद यहाँ नजर आ तो जान से मार देंगे तुझे। एक दिन तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। चल भाग यहाँ से, चल। गुंडे साले। ओह, क्या हुआ इसे? ये पट्टी कैसे? वह गुंडे है ना मेम साहब, उन्होंने ही। बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम दो पैसों के लोग, काम धंधा तो कुछ करते नहीं, दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नजर रखते हो। आप गलत समझ रही हैं मेम साहब, मैं तो आपके भले के लिए ही। तुम अपना काम करो। आपको पता नहीं मैडम, आप कितनी भारी मुसीबत में फंसने वाली हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? मैं गरीब हूँ इसलिए? चल कबाड़ी, कहीं भीख मांग जा। क्या हुआ मैडम, ये कबाड़ी भी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? ये लोग तो होते ही हैं सर। कल तो इसको सबक सिखाया था, ये फिर भी बाज नहीं आ रहा है। सही कहा। आपने इतना सोचा, इस कबाड़ी को तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। आपने सही कहा, इस कबाड़ी का इलाज करना पड़ेगा। अबे यार, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। कहाँ घूम रहे हो हैं? यार ये लड़की तो पटाखा है। ये पटाखा नहीं, बम है। बस समय का इंतजार है। इस कबाड़ी का तो कुछ करना पड़ेगा। यार इस कबाड़ी ने हमारा सारा काम बिगाड़ रखा है। चल यार चलते हैं। चलो। अरे ओ मैडम, कहाँ से आ रही हो? मैडम तू इतनी सुंदर क्यों है? ये कोई पूछने की बात है? तुम लोग गुंडे मवाली यहाँ शराब पी के लड़कियों पे गंदी नजर रखते हो। तुम्हारी तो कंप्लेन में पुलिस में करूंगी जाके। क्या हो गया मैडम, नाराज हो गई? हट बदतमीज, वो कबाड़ी सही कहता था तुम लोगों के बारे में। साले साली को छोड़ो बदतमीज, छोड़ो। बचाओ पकड़ बचाओ साली को। बचाओ। छोड़ना मत इसको। छोड़ो, कोई है, बचाओ। पकड़ साली को, छोड़ना मत। बहुत बोल रही छोड़ो है। मुझे, छोड़ो। मैडम आप ठीक है ना? मार इसको। भागो, कहाँ तक भागोगे? मैं यहाँ एक
खुफिया मिशन के तहत आया था। मुझे इन गुंडों की एक रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट? जी हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन राठौर है। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, इन गुंडों का पहले से ही बहुत आतंक था। इन्होंने तुमसे पहले भी कितनी लड़कों को उठाया है। हमें इनकी बहुत तलाश थी और डिपार्टमेंट ने मेरे को कबाड़े का भेष बनाकर भेजा ताकि यह लोग मुझसे डरे नहीं और मैं इनको शूट कर। लेकिन आपने तो इन्हें शूट कर दिया। ये मेरा स्टाइल है। अगर मैं इन्हें पकड़ता तो इन्हें कोई ना कोई वकील झूठे गवाह द्वारा छुड़ा लेता, फिर से गुंडागर्दी करते, फिर किसी लड़के को उठा लेते। इसलिए मैंने इनको शूट कर दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे मिशन पर भी जाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैंने वहाँ की औरतों की इज्जत बचाई और उन सब गुंडों को खत्म कर दिया। मैं यही सुनना चाहता था। ओके, अब इस मिशन का नाम होगा जय हिंद। नहीं सर, मिशन जय हिंद। अब मिशन जय हिंद। यस, ओके, थैंक यू सर। मैं इस मिशन को कंप्लीट करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। ओके इंस्पेक्टर हर्षवर्धन राठौर, गुड लक। मुझे नहीं लेके चलोगे? हेलो मिस्टर राठौर, वेलकम वेलकम। सर, मिशन जय हिंद सक्सेसफुल। क्या? ओ माय गॉड, इंस्पेक्टर राठौर, अरे आपने तो कमाल ही कर दिया, असंभव को संभव कर दिया, वो भी केवल 2 दिन के अंदर। अभी 2 दिन कंप्लीट नहीं हुए सर। उस गांव के सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए और उन गुंडों को यमराज के पास पहुंचा दिया। और हाँ, एक बात और, अर्जुन त्रिपाठी की बेटी भी सही सलामत है। गुड 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 गुड। थैंक यू सर। गुड, कमाल कर दिया मिस्टर राठौर, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मिस्टर राठौर। मिशन जय हिंद कंप्लीट। यस सर। मैं चलूं सर, मुझे अगले मिशन पर भी जाना है। ऑल द बेस्ट। ओके।